स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों, आज आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ का पाठन कार्य क्या कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के पास बच्चों बुक्स हैं तो आप सबसे पहले बुक्स खोल लीजिए, क्योंकि साथ साथ आप पाठन करेंगे और तो वो आपकी समझ में और भी आएगा और अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। मैं पहले आपको पाठ का परिचय कराना चाहूँगा कि इस पाठ यह जो निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर ना रहें एवं उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उसकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। तो ये निबंध जो है बलिया के ददरी मेले में 1884 में एक भाषण के उद्देश्य से लिखा गया था। इसमें लेखक ने विदेशी वस्तुओं का त्याग कर स्वदेशी उद्योगों को विकसित कर आत्मनिर्भर होने का संदेश दिया है, अपनी शिक्षा को प्रबल करने का संदेश दिया है। तो बच्चों अवलोकन करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी इसको सुनेंगे पढ़ेंगे। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप्पी साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हकीम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, खुद कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली न तुम खाली। यहाँ पर एक करारी व्यंग्यात्मक चोट जो है लेखक तत्कालीन लोगों के ऊपर कसते हैं कि एक तो देश में जो लोग हैं वो अपने कर्तव्यों को नहीं समझ रहे हैं, आलसी, उनके अंदर आलस्य भरा पड़ा हुआ है, और दूसरे जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं वो लोग उनसे भी बड़े निकम्मे हैं। वो अपनी कुछ कर्तव्य या जिम्मेदारी नहीं समझते कि किसी तरह से जो इस जागरण है, इस प्रगति का जागरण है, इसको आगे बढ़ाया जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में
नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रति क्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। कहने का तात्पर्य ये है, जो शिक्षाविद और शिक्षित लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार की विद्याओं को जानते हैं और उनके प्रयोग से देश के विकास में प्रगति आ सकती है, उसकी गति तीव्र हो सकती है, परंतु वो लोग भी अपने दायित्व से पीछे हटे हुए हैं। उनके ऊपर भी, उनकी आंखों पर भी निकम्मेपन की चादर चढ़ी हुई है। आगे देखते हैं बच्चों, हम नहीं समझते कि इनको लज्जा भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ करके बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी हैं, उनसे उन गिरोहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कर बार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिका, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सब के जी में यही है कि पाला हमी पहले छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देखकर भी लज्जा नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, यहाँ पर लेखक अपने अतीत की जो महत्वपूर्ण लोगों की साधनाएं थीं, उनके कार्य थे, उनकी याद दिलाते हुए जागृति आम मानस जन में जागृति उत्पन्न करना चाहता है। वह उदाहरण प्रस्तुत करता है कि प्राचीन काल में हमारे जो साधु संत थे, उन्होंने पत्तों की, लकड़ी झाड़ियों की कुटिया बनाकर तप किया, और कोई साधन ना होने पर भी केवल बांस की नलिकाओं से जो तारागृह हैं, उनकी जो गति है, उस गति को प्रमाणित किया। जो 16 लाख रुपए की जो विलायती दूरबीन हैं या खोजी यंत्र हैं, जो गति मापक यंत्र हैं, उनसे जो ग्रहों की गति नापी जा रही है, वह गति आज भी वही गति ठीक उसी गति के अनुसार ठीक बैठ रही है जो हमारे देश के प्राचीन ऋषि मुनियों ने देखी थी, जानी थी, लिखी थी। परंतु आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि वह अपनी प्रगति करने के लिए भी तत्पर नहीं है। वह विभिन्न प्रकार की यहाँ पर उपमाएं देता है, कई देशों की यहाँ पर संज्ञाएं देता है कि जापान है, फ्रांस है, ये इन लोगों में अपनी आप को प्रगति करने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए एक प्रकार की दौड़ से लगी हुई है। सब घुड़दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन आगे निकल जाए, कौन आगे निकल जाए। परंतु यहाँ के लोग आज भी उस घोड़े के समान हैं जो केवल अपने काठियावाड़ में खड़े होकर अपने पैर से केवल मिट्टियाँ ही खोद रहा है। इन लोगों को, जापान के लोगों को देखते हुए भी हंसी संकोच नहीं होता, लज्जा नहीं आती कि वहाँ के लोग इतने परिश्रमी हैं कि हाँप कर भी कार्य करते रहते हैं और अपनी प्रगति को, अपने देश को आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं।
यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा, फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कंपक्ति का छाता है और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का क्रोध भी कहना चाहिए। यहाँ पर लेखक और ज़्यादा कटु व्यंग करते हुए कहता है कि इस समय तो प्रगति की एक होड़ सी मची हुई है, अगर इस होड़ में आप पीछे रह गए तो आप जो है आप से बदकिस्मत कोई नहीं है, और अगर आप पीछे छूट गए, आप पीछे रह गए तो आपके ऊपर केवल ईश्वर का ही प्रकोप है, आपका कोई भी रखवाला, आपका कोई भी साथी नहीं है। तो ये बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाता हूँ, जो शेष है उसकी रीडिंग कल कराएंगे। तो आप इसकी रीडिंग को पहले ही एक बार करके रखेंगे जिससे कि आपको पाठ समझने में आसानी हो। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।